गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपेति जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुना रहा हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। जब तक कथा ना सुने इसकी पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता। भगवान के सामने दीपक जलाएं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। सातों भाई बहन में बहुत प्यार था। यहाँ तक कि वे पहले खाना खाते तो अपनी बहन को खिलाते और उसके बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है इसलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो गया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। ना तो भाई को पता था कि व्रत को भंग करने का क्या बड़ा परिणाम हो सकता है, कष्ट मिल सकता है, और ना ही बहन को पता था कि यह नकली चंद्रमा है। गलती दोनों से हुई। वह खाना खाने बैठी, पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है, उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं। इसके बाद वह बहुत दुखी हो जाती है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा दंड दिया है। उनकी भाभीयों ने उससे कहा। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सत्युत्व से उन्हें पुनर्जीवित करा के रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्र करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत करती हैं। जब भाभियां उनसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती हैं। जब इस प्रकार 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उनका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोश से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसी जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है।
करवा का पति तुरंत श्री गणेशाय नमः कहकर उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। इस दिन इस कथा को सुने। करवा चौथ की कई प्राचीन कथाएं हैं, 3-4 कथाएं मैं सबकी वीडियो डालूंगा, सारी कथाएं सुने, आपकी मनोकामना पूरी होगी।